अगर किसी कांटे पर आपका पैर पड़ गया है ना, तो क्या आप सोचोगे उसके बाद ही पैर वहां से हटेगा क्या? नहीं। तो इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है, प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, इसमें हमारा माइंड वर्क नहीं करता है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि इंसुलिन उन रोगियों को क्यों दिया जाता है जिनको शुगर रहती है, जिनको शर्करा की बीमारी हो जाती है, जिनको मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, वॉकिंग फॉर एग्जाम्पल, चलना चलना किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ब्रेन के द्वारा। अगर मेरे ब्रेन में मैंने अगर सोच लिया कि मुझे चलना है तो मैं चलूंगा, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं चलना तो मैं नहीं चलूंगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है, हम हमारे खाने में जो नमक का इस्तेमाल करते हैं, वहां आयोडाइज्ड क्यों होना चाहिए, आयोडीन युक्त क्यों होना चाहिए? तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो बहुत जल्द आप सभी के सामने मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर लेके आ गया हूं आप सभी के सामने। ठीक है, तो जल्द से जल्द बिना देरी करते हुए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्या बोलता है। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। बढ़ते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पर। पहले नंबर का क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, Why is the use of iodized salt advisable? यानी कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका उपयोग क्यों उचित है ना? तो उसी को हम देखते हैं यहाँ पर, उसका आंसर क्या लिखा हुआ है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उस थायराइड ग्लैंड के लिए अगर वहां थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करता है या फिर निकालता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन नेसेसरी होता है ना, आयोडीन की जरूरत होती है उसको, ताकि वह अच्छे से थायरोक्साइन हार्मोन को निकाल सके। ठीक है, थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। थायरोक्सिन की अगर हम बात करें, थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि किसके द्वारा सेक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। तो जो आपका थायरोक्सिन है, वह थायरोक्सिन क्या करता है? वहां हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, ताकि हमारी बॉडी में, है ना, ताकि हमारी बॉडी में एक अच्छा बैलेंस और अच्छा ग्रोथ हो सके। ठीक है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन क्यों जरूरी होता है? आयोडीन क्यों जरूरी है? यह थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए, यानी कि संश्लेषण के लिए। किसके? थायरोक्सिन के। क्योंकि अगर आयोडीन होगा तो ही थायरोक्सिन सिंथेसिस होगा या फिर बनेगा। ठीक है, इन केस आयोडीन इज डिफिशिएंट इन अवर डाइट। अगर किसी केस में हमारे आहार में, हमारी डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए? डिफिशिएंट इन अवर डाइट, आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? इट कैन कॉज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। यह घेंघा नामक जो बीमारी होती है उसका कारण बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इज स्वॉलन नेक। इस डिसीज का एक सिम्टम्स होता है, और वहां सिम्टम होता है स्वॉलन नेक, यानी कि फुली हुई गर्दन। आपकी गर्दन फूलना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, अगर आपके आहार में, आपके डाइट में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो आयोडीन की कमी होने के कारण हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वह थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट नहीं कर पाएगा, और ऐसे में आपको गोइटर नामक जो बीमारी है वह हो सकती है। और इसका एक सिम्टम्स होता है, वह होता है फुली हुई गर्दन या फिर सूजी हुई गर्दन, सूजन आ जाता है नेक पर, गर्दन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा है, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड एन एब्सिसिक एसिड। यहां पर एसिडिक एसिड लिख दिया है ना, इसकी जगह पर आएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड आएगा यहां पर। ठीक है, एब्सिसिक की स्पेलिंग एक बार मैच कर लेना, ABSCSIC, एब्सिसिक एसिड। तो इनको हम हमारे फंक्शंस बताना, क्या बताना है? 3 फंक्शंस इनके हमको बताना है ना, 3 फंक्शंस है ना, लेकिन हमने यहाँ पर 2 फंक्शंस लिखे हैं जो कि काफी है इतने। इट कंट्रोल्स प्लांट ग्रोथ। पहला है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ये सब प्लांट हार्मोन है बेटा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, ये क्या है? प्लांट के हार्मोन है। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन की अगर हम बात करें, इट कंट्रोल्स प्लांट ग्रोथ, है ना, यह पौधे की ग्रोथ को या फिर पौधे के विकास को नियंत्रित करता है। दूसरा फंक्शन क्या है ऑक्सिन का? इट प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स। यह पत्तियों को गिरने से बचाता है। कौन? ऑक्सिन। ठीक है, ये 2 फंक्शन ऑक्सिन के हो गए। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें, दे हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, है ना, यह प्लांट में विकास को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? ग्रोथ को, है ना, बढ़ावा देता है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, मदद करता है। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें,
स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ एक्सपांशन, यहाँ स्टेम यानी तने की लंबाई को और साथ ही पत्तियों के विस्तार को उत्तेजित करता है। ठीक है, आगे सेकेंड पॉइंट इसका है, दे आल्सो प्रमोट सीड जर्मिनेशन एंड फ्रूट ग्रोथ, है ना, यह सीड के जर्मिनेशन यानी बीज के अंकुरण को और साथ ही फ्रूट की ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। आगे है एब्सिसिक एसिड, कोजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड इनहाइबिटिस ग्रोथ, है ना, यह पत्तियों को मुरझाने का कारण बनता है। पत्तियां जब मुरझाती है प्लांट की, पौधे की, उसके मुरझाने का कारण क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, और साथ ही उसकी ग्रोथ को भी रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, पौधे में फूल और जो पत्तियों की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना, उस प्रोसेस को या फिर उस प्रक्रिया को यहाँ कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर पर हम बढ़ जाते हैं। अगला आंसर यहाँ पर हमारा है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिक्रिया को हमें समझाना है, क्या होती है प्रतिक्रिया या फिर प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉल्यूंटरी एंड इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन किसी स्टिमुलस यानी उद्दीपन के प्रति एक अनैच्छिक और इंस्टेंटेनियस यानी अचानक से होने वाली जो हलचल होती है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कांटा है, कांटे के ऊपर आपका पैर पड़ जाता है, तो पैर पड़ने के बाद में आपकी जो मूवमेंट होती है उस कांटे के प्रति, उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। वही जो मूवमेंट है वही है रिफ्लेक्स एक्शन। आगे बढ़ते हैं। A reflex action is caused by neutral pathway called reflex arc। एक जो रिफ्लेक्स एक्शन है वह किसके कारण होता है, एक न्यूट्रल पाथवे से होता है ना, जिसको हम रिफ्लेक्ट आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट आर्क, चाप बोलते हैं उसको। ठीक है, विच कैन एक्ट ऑन एन इम्पल्स बिफोर दैट इम्पल्स रीच द ब्रेन, वह एक आवेग की भांति कार्य करता है ना, और किससे पहले, जब तक कि वह आवेग मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाता उससे पहले ही यह काम करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट आंसर पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इन विच पार्ट इज द ब्रेन डिवाइडेड फॉर स्टडी। स्टडी के लिए ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और फोर ब्रेन के हमको यहाँ पर फंक्शन भी लिखने हैं, कार्य भी लिखने हैं। तो यहाँ पर कार्य हमने लिखे हुए हैं, है ना, फोर ब्रेन के भी हैं, मिड ब्रेन के भी और हाइंड ब्रेन के भी। ठीक है, पहला यहाँ पर आपका फोर ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, है ना, ब्रेन के आगे का हिस्सा। द फ्रंट एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंटेन्स सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का वहां सामने वाला हिस्सा जिसमें कि सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस होता है उसी को हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। ठीक है, आगे है मिड ब्रेन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच जॉइंस द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ब्रेन का वह हिस्सा जो कि हमारे फोर ब्रेन को यानी अग्र मस्तिष्क को और पश्च मस्तिष्क को ज्वाइंट करता है, जोड़ता है, इसी को हम बोलते हैं मिड ब्रेन, है ना। लास्ट पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन किसको बोलेंगे, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का आखिरी हिस्सा, जिसके अंदर क्या क्या होता है, सेरेबेलम, पोन्स वरोली, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसको हम बोलेंगे हाइंड ब्रेन, जिसमें ये चीजें होती है, ये पार्ट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। बढ़ जाते हैं यहाँ पर हमारे अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, यानी कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं, मधुमेह के कुछ रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शंस देने की सलाह क्यों दी जाती है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है आपने कि जिनको मधुमेह हो जाता है, जिनको डायबिटीज हो जाती है, उनको इंसुलिन क्यों दिया जाता है, क्या होता है ऐसा इंसुलिन में, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज द प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है, एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास, जिसको हम अग्न्याशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्न्याशय, उसके द्वारा सेक्रेट होता है, उसके द्वारा बनाया जाता है ना इंसुलिन को। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास के द्वारा निकाला जाता है, पेनक्रियास उसको बनाता है। ठीक है, एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। कौन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है ना, शर्करा का जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इफ इट इज नॉट सेक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर यहां इंसुलिन
हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट ना हो, प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है, तो क्या होता है, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट। तो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो शक्कर का लेवल है, शुगर का जो लेवल है वहां बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे हानिकारक नुकसान हमको हो जाते हैं। हेंस इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं वो मधुमेह के रोगियों को दिए जाते हैं, ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट उनको दिए जाते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि इंसुलिन उन रोगियों को क्यों दिया जाता है जिनको शुगर रहती है, जिनको शर्करा की बीमारी हो जाती है, जिनको मधुमेह की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, राइट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। प्रतिवर्ती क्रिया और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। प्रतिवर्ती जो क्रिया है वहां स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अवर थिंकिंग। इसको सिर्फ हम सोच कर कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। किसकी हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि अगर किसी कांटे पर आपका पैर पड़ गया, है ना, तो क्या आप सोचोगे उसके बाद ही पैर वहां से हटेगा क्या, नहीं। तो इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है, प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, इसमें हमारा माइंड वर्क नहीं करता, है ना। मतलब इस पर हम सोच नहीं सकते कि हमें इस पर से कांटे पे से पैर हटाना है तभी हटेगा, नहीं। यह एक रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया एक फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है जो कि हमारी स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। वॉकिंग की अगर हम बात करें, वॉकिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। वॉकिंग फॉर एग्जांपल चलना, चलना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ब्रेन के द्वारा। अगर मेरे ब्रेन में मैंने अगर सोच लिया कि मुझे चलना है तो मैं चलूंगा, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं चलना तो मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। तो वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में आपको समझ में आया होगा अंतर क्या है, ठीक है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अवर थिंकिंग, यानी वॉकिंग को हम सोच कर कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मुझे चलना तो मैं चलूंगा, मैंने नहीं सोचा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनके फंक्शंस हमको बताना है, उनके कार्य बताना है, ठीक है। पहला यहां पर है ग्रोथ हार्मोन, है ना। ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ सोमेटिक सेल्स। हमारी बॉडी में जो सोमेटिक सेल्स होती है उनकी ग्रोथ को नियंत्रित करता है कौन, ग्रोथ हार्मोन, जो कि किसके द्वारा निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तीन ग्लैंड इसके द्वारा, तीन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा है वासोप्रेसिन। तो जो ग्रोथ हार्मोन है यह किसको कंट्रोल करेगा, सोमेटिक सेल्स की ग्रोथ को, है ना। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फेट मेटाबॉलिज्म, है ना। यह किसको इन्फ्लुएंस करता है, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को, इसके साथ ही फेट के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है ना, या फिर प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यह थायराइड ग्लैंड की वृद्धि को या फिर उसके विकास को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है ना। एंड रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। इसी के साथ में यह थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन यानी उत्पादन को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि कितना थायरोक्सिन हार्मोन निकलना है थायराइड ग्लैंड के द्वारा उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। मालूम पड़ रहा है ज्यादा ही थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है, ठीक है, तो यह उसको कंट्रोल करता है। वासोप्रेसिन की अगर हम बात करें, इट रेगुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिनफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। हमारी किडनी जिसको हम वृक्क बोलते हैं ना, हमारी किडनी में जो यूरिनफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यूरिनफ्यूरस ट्यूब्यूल्स उनको बोलेंगे, जो मूत्र वाहिका होती है ना, नलिकाएं होती है, कुछ कुछ नली होती है, मूत्र वाहिका नली होती है। उन मूत्र वाहिका नली में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि उन नलियों में कितना वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, कितना पानी उसमें अवशोषित होना है, उसको यह रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है किडनी के अंदर। इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, यह रक्त के चाप को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पर आज का हमारा ये लास्ट आंसर था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट आंसर्स का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। यहां से मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इंसुलिन आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो एग्जैक्ट वो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसी के साथ अगर नेक्स्ट वीडियो भी आपको चाहिए अगले चैप्टर का तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।